नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं और आज यहां पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुद्दे उन्होंने पत्रकारों के समक्ष रखे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारी मौजूद थे। महानगर पालिका के, MMRDA के, PWD के और परिवहन विभाग जो RTO विभाग है उसके अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहला मुद्दा था कि ब्लैक स्पॉट का, कि ब्लैक स्पॉट बनाए जा रहे हैं जिससे अपघात कम हो और एक ऐसा ऐप डेवलप किया है परिवहन विभाग ने, जो इस ऐप के जरिए आपको जानकारी मिल जाएंगी कि अपघात कहाँ हुआ है और उस पूरी की पूरी जानकारी से अवगत कराएगा वो ऐप। एक तो उसकी जानकारी दी गई और दूसरी जानकारी उन्होंने दी है कि जो RTO में जो पेपर्स होते हैं, गाड़ियों के पेपर्स होते हैं, वो किस तरह उसकी जानकारी मिले, उसका भी ऐप उन्होंने बताया। ऐप के जरिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी, घर बैठे मिल जाएंगी। अब आपको आपका कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं रहेगा RTO के पास, आपको उसकी तुरंत जानकारी मिलेगी और काम भी सरल हो जाएगा। इस तरह की जानकारी दी और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, सवेरे 11 बजे परिवहन मंत्री ने महानगर पालिका के अधिकारियों और MMRDA के अधिकारियों के साथ में दौरा किया है काशी मीरा में छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास। वहां पर तकरीबन सैकड़ों खड्डे हैं और वहां से आने के लिए ही मीरा भाईंदर गोल्डन नेस्ट आने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अधिकारियों की क्लास ली है और उन्हें जल्द दोनों तरफ के रोड को RCC करने कहा है, जबकि इसका बजट बढ़ गया है लेकिन उसकी मंजूरी जल्द मिल जाएगी। अब लोगों को जल्द RCC का रोड मिलेगा गोल्डन नेस्ट से काशी मीरा तक और इसका निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। और आज कई ठेकेदारों की भी यहाँ पर मीटिंग ली गई थी जिनको महानगर पालिका ने पैसे नहीं दिए हैं, उन्होंने काम रोक दिए हैं और जो प्रस्तावित काम थे, विकास के काम थे, कई भवनों के काम थे, वो सारे रुके हुए थे। वो भी दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्द से ठेकेदारों को पैसा दिया जाए और वो काम जल्द से जल्द शुरू हो गए। ऐसी भी जानकारी पत्रकारों के समक्ष रखी गई। लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं निष्क्रिय दर्जे का कार्य होता है, उस पर भी कान खिंचाई की गई है। और आज सबसे बड़ी सौगात दी है परिवहन मंत्री ने मीरा भाईंदर वासियों के लिए। मीरा भाईंदर में अब जल्द 377 बेड का एक आलीशान मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है। कनकिया परिसर में जो सनटेक का प्रोजेक्ट है उसी के पास बिल्डर बना के देने वाला है। 2 सालों में बिल्डर उस अस्पताल को बना के देगा। कम से कम 14 मंजिल तक वो अस्पताल बनेगा। उसमें पैरामेडिकल का भी सुविधा होगी, कॉलेज बनाया जाएगा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा होगी और शायद जो ऊपर के जो मंजिला हैं उस मंजिला को जो नर्सिंग कॉलेज होगा, नर्सिंग पैरामेडिकल का कॉलेज होगा, उसको PPP के तहत किराए पर दिया जाएगा ताकि महानगर पालिका की आवक बढ़े और महानगर पालिका उस अस्पताल को स्वयं संचालित करे, ना कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे। इस तरह की भी ताकीद परिवहन मंत्री ने दी है। बहुत जल्द 3 वर्षों में यह अस्पताल शुरू हो जाएगा और जनता के लिए बहुत ही बड़ी सौगात होगी। अब बड़े अस्पतालों को जरूर 3 साल के बाद ताला लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में जिस तरीके से सुविधाएं दिखाई गई है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा 3 सालों में किस तरह से अस्पताल बनता है और किस तरह से शुरुआत होती है। लेकिन परिवहन मंत्री मीरा भाईंदर के लिए बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और लोगों के लिए, सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। सर, MMRDA के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को लेके ये जो रास्ता पूरा खड्डे का रास्ता हो गया मीरा भाईंदर शहर का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज रोड हम जिसे बोलते हैं, तो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वेस्टर्न होटल से लेके दहीसर चेक नाका जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर है, उनको 1 हफ्ते का मोहलत दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर किसी भी हालत में वो रास्ते का काम पूरा होना चाहिए, खड्डे पूरे भरने चाहिए। साथ ही में हमारा जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू से लेके गोल्डन नेस्ट तक का जो रास्ता है, वो भी रास्ता का खड्डा जो है वो 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा भरना चाहिए। और अभी ये साल तो टेम्पररी हम खड्डा भरेंगे, मगर नवंबर महीने में किसी भी हालत में ये जो पूरा रास्ता है हाईवे से लेके गोल्डन नेस्ट तक, वो पूरा कंक्रीट करने का जो प्रस्ताव है, उनका ऐसा कहना है कि 250-300 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा है। मगर भले कितना भी खर्चा होने दो, मगर मीरा भाईंदर के भविष्य के लिए और मीरा भाईंदर की जो जनता इस रास्ते से जाती है उनके भविष्य के लिए भले कितना भी खर्चा होने दो,
मगर वो किसी भी हालत में नवंबर महीने में हमने ऐसा तय किया है कि गोल्डन वेस्ट का जो बड़ा ब्रिज, बीच में 4 फुट और ब्रिज और ये रास्ता सीमेंट कंक्रीटीकरण का, इसका काम चालू होना चाहिए और मीरा भाईंदर शहर की जनता को एक भविष्य का जो खड्डे का जो प्रवास है वो बंद होना चाहिए। तो एक खुशखबरी आज सुनाना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से मेहनत में कर रहा था। ये प्लॉट किसी बिल्डर के गले में जा रहा था, मगर हमने वहां से निकालते हुए, मैं पुराने लोगों ने क्या किया उसके तरफ नहीं जाऊंगा, मगर करीबन 3.5 लाख स्क्वायर फीट का यानी ग्राउंड प्लस 13 यानी 14 माले की जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग अभी हटकेश परिसर में हम लोग काम उसका चालू ऑलरेडी कर दिया है। 1 रुपए भी कॉरपोरेशन का खर्चा नहीं होते हुए ये 377 बेड का अस्पताल आगे 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि डेवलपर ने तो 2 साल में वो बिल्डिंग बना के हैंडओवर करने का वादा किया है, मगर और भी 1 साल मेडिकल इक्विपमेंट या बाकी फर्नीचर के लिए लगेगा, इसलिए मैं 3 साल का वक्त आपसे ले रहा। तो ये 3 साल में अस्पताल पूरा हो जाएगा और इसके साथ साथ 377 बेड तो रहेंगे। ब्रोशर में आपको सब मालूमात उसके बारे में कर दी है। और एमएमआर क्षेत्र में सबसे बड़ा इतना सभी मेडिकल इक्विपमेंट के साथ ये हॉस्पिटल मिलेगा। इसके लिए कंसल्टेंट का अपॉइंट कर दिया, कंसल्टेंट का रिपोर्ट आ गया और जो रिपोर्ट है उसके आधारित ये ब्रोशर भी आपके सामने रखा गया है। इससे ज़्यादा और जब अभी काम चल रहा है तो और भी अगर उसमें कुछ बदलाव करने का है तो बदलाव भी कमिश्नर साहब कर सकते हैं, मगर 377 बेड का ये बहुत ही बेहतरीन अस्पताल होगा। साथ ही में कॉर्पोरेशन का कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से हम डेवलपर से ये बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा है और फर्नीचर का खर्चा है, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी जो राज्य के नगर विकास खाते के प्रमुख है उनसे बातचीत किया और मैंने उनको कहा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट का खर्चा भी शासन के माध्यम से नगर विकास विभाग से होना चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने अनुमति दे दी, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। तो 1 रुपए भी महानगर पालिका का खर्चा किए बगैर ये 377 बेड का अस्पताल हम मीरा भाईंदर शहर को इस शहर का विधायक होने के नाते मैं अर्पण करने जा रहा हूं। मगर साथ साथ में मैंने ये भी कमिश्नर साहब से कहा है कि देखिए पीपीपी मॉडल पे या बीओटी मॉडल पे या और किसी संस्था को अगर ये अस्पताल या गवर्नमेंट के पास ये अस्पताल जाएगा तो बहुत सारी असुविधा लोगों को होती है। लोगों का ऐसा कहना रहता है कि असुविधा अस्पताल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेम्बा अस्पताल के बारे में बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जो है वो भी हम 4 माला जो है उसके लिए वो रखा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि ये कुछ चीज़ें जो है हम किसी अच्छी संस्था को, मेडिकल क्षेत्र में जो बड़ी संस्था है और गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरह से टाइप करके उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, तो इसी संस्था के साथ टाइप करके हम उनके पास से मिलने वाले रेंट से अगर ये अस्पताल चलाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 14-15 करोड़ लोक संख्या के हिसाब से अस्पताल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोग एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत सारा नुकसान वहाँ पे हमारे लोगों का होता है, नहीं तो मुंबई स्थित कई प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका ने ही ये चलाना चाहिए। क्योंकि ठाणे कॉर्पोरेशन जो पिछले कई सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा है, खर्चा पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन उठा रही है, मगर आज नहीं तो कल मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को भी सक्षम होना चाहिए। अगर एक ऐसी वास्तु जैसे लता मंगेशकर नाट्यगृह, पहले मुझे ऐसे ही कहा जाता था कि नाट्यगृह तो आप बना के दे दोगे, मगर उसका फर्नीचर कहाँ से बनेगा। अभी नाट्यगृह बन गया तो फर्नीचर के लिए मैंने गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन टीडीआर का रूल ले आया, वो नाट्यगृह हो गया। नाट्यगृह बन गया, फिर ऐसा मेरे सामने रखा गया कि वो नाट्यगृह चलाएंगे तो खर्चा कौन करेगा, इतना तो नाट्यगृह का प्रॉफिट नहीं रहता है। अभी अच्छी तरह से नाट्यगृह भी चल रहा है, कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से वो चला रहा है। तो कुछ चीजें जिम्मेदारी आने के बाद में ऑटोमेटिक होती है, तो कॉर्पोरेशन भी ये अस्पताल अगर उनके ताबे में आ जाएगा तो अच्छी तरह से सक्षम हो जाएगा और अच्छी तरह से चलाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि किसी भी प्राइवेट संस्था या किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में ये अस्पताल नहीं देते हुए मैंने बहुत मेहनत करके मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने मुझे जो 4 बार विधायक बनाया, तो उसके नाते मेरा फर्ज बनता है लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा जो चाहिए वो देने की। जैसे जिस तरह से मैं महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के अंतर्गत
स्वर्गीय इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल चला रहा हूँ, उसी तरह से ये अस्पताल महानगर पालिका ने पूरा का पूरा चलाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और महानगर पालिका के कमिश्नर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये मेरी ओर से मीरा भाईंदर शहर के जनता को ये अस्पताल का भले काम अभी चालू हो रहा है, मगर लोकार्पण 3 साल के बाद में होगा, तो ये लोकार्पण ही ऐसा मैं समझता हूँ।